अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आप सभी के लिए ढेर सारी दुआएं करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छे नंबर हासिल करें, इम्तहान में अच्छी कामयाबी हासिल करें। ऐसे आप सभी के लिए दुआ करता हूँ। अगर आप इम्तहान की तैयारी में जुटे हुए हैं तो जुटे रहें, लगे रहें, कोशिश करते रहें। इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। प्यारे बच्चों, इस सीरीज़ के अंदर आज हम जो सबक लेकर आए हैं वो सबक है सबक नंबर 8, मखलूत ज़बान। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ वीडियो देखने से, लाइक करने से, प्यारे प्यारे कमेंट करने के साथ अगर सब्सक्राइब भी कर देंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और मुझे भी मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मखलूत ज़बान आज का हमारा सबक है। पहले हम सबक का खुलासा पढ़ेंगे और उसके बाद सबक के सवाल जवाब जो इससे बन सकते हैं, जो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। इम्तहान में आगे पीछे से सवाल नहीं पूछे जाते। जो चैप्टर के पीछे ज़्यादातर सवाल होते हैं उन्हीं सवालों को मॉडिफाई करके या सबक के खुलासे से रिलेट ही सवाल किए जाते हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए आते हैं सीधे सबक के खुलासे की जानिब। मखलूत ज़बान यानी मिली जुली ज़बान। मखलूत ज़बान का मतलब होता है मिली जुली ज़बान, ऐसी ज़बान जो दूसरी ज़बानों से मिलकर बनी हो। और वो ज़बान कौन सी है? उर्दू है। कहने को सभी ज़बानें अपने आप में मखलूत ज़बान ही होती है, कहीं ना किसी मिलजुल कर ही बनती है। यहाँ पर हम उर्दू के बारे में, उर्दू ज़बान के बारे में, उर्दू भाषा के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए सबक का खुलासा। मौलवी अब्दुल हक का ये मज़मून ज़बान के उमूर से बहस कर रहा है कि उर्दू ज़बान पर हमेशा से ये एतराज़ रहा है कि ये एक मखलूत ज़बान है। ये आरोप रहा है कि ये एक मिली जुली ज़बान है, उर्दू खालिस ज़बान नहीं है। तो किसी ज़बान का मखलूत होना कोई ऐब नहीं बल्कि एक खूबी है, ये उसकी विशेषता है। वैसे दुनिया में कोई ऐसी ज़बान मौजूद नहीं है जो खालिस जो कि खालिस हो, खालिस यानी शुद्ध हो, प्योर हो। मखलूत ज़बान से मुराद वो ज़बान है जो दूसरी ज़बानों के मिलाप से बनी हो। उर्दू ज़बान को एक मखलूत ज़बान का दर्जा दिया जाता है कि ये फ़ारसी, अरबी, तुर्की और हिंदी वगैरह के अल्फाज को अपने अंदर ज़ख़ीरा किए हुए है। मखलूत ज़बान का तरीक़ाकार ये है कि कोई भी ज़बान इस तरह से मखलूत होती है कि किसी भी सीखने वाले की अपनी ज़बान गैर ज़बान से मिलकर मखलूत हो जाती है, यानी मिली जुली हो जाती है। किसी गैर ज़बान के अल्फाज जब किसी ज़बान में दाखिल होते हैं तो वो ज़बान के महज अल्फाज कबूल करते हैं, उसके सर्फ़ व नहू में कोई तब्दीली नहीं लाते। सर्फ़ व नहू ये ग्रामर वाला पोर्शन है, मैंने आपको उसके बारे में पढ़ाया, देख लेना वीडियो। उर्दू ज़बान ने भी बतौर मखलूत फ़ारसी और हिंदी के बहुत से अल्फाज को लेकर अपने क़ालिब में ढाल लिया। यूँ कफ़न से कफनाना वगैरह जैसे मुसादिर बना लिए गए हैं। इस तरह ये सब अल्फाज उर्दू ज़बान के हो गए। ज़बान में इन विदेशी अल्फाज के आने से एक खूबी ये भी पैदा हो गई कि ज़बान में विदेशी अल्फाज दाखिल होने से इसमें वुसअत, क़ुव्वत और शान पैदा हो जाती है, यानी विस्तार हो जाता है, फैलाव पैदा हो जाता है। इससे हम मानी अल्फाज के ज़ख़ीरे में इजाफ़ा होता है। ज़बान की लताफ़त में भी इजाफ़ा हुआ। विदेशी अल्फाज किसी भी ज़बान में पूरी तरह से खप कर अपनी अजनबियत को दूर कर लेते हैं। इंसानी ख़याल में तन्नु और वुसअत की कोई हद नहीं होती। ज़बान की इस तरह वसी होने और उसमें मुतरादिफ़ात की मौजूदगी से शायरी ज़बान में कई तरह के नए और लतीफ़ ख़याल पैदा कर लिए जाते हैं जो शायराना हुस्न में इजाफ़े का बाअस बनते हैं। जैसा कि एक शायर ने अपनी शायरी में बीमारी के कई मुतरादिफ़ात, रोग, आरिज़ा, मर्ज़ वगैरह में शायराना हुस्न के रोग का इंतखाब करके शायरी के हुस्न को बढ़ाया। उर्दू की बुनियाद अवाम की ज़बान यानी खड़ी बोली पर है। उर्दू में हिंदी और फ़ारसी के कई अल्फाज भी घुल मिलकर कई तरह के मुहावरों और कहावतों में ढल गए हैं। जैसे कि उर्दू में आँखों में खार लगना, खुदा लगती कहना, आँखों पर पर्दा पड़ जाना, लहू लगाकर शहीदों में मिलना, अल्लाह मियाँ की गाय जैसे मुहावरा, जबकि तुम किसी बाग की मूली हो, अशरफियाँ लूटे और कूलों पर मोहर, एक आँख में शहद एक आँख में जहर, लाख का घर खाक हो गया, अल्लाह का दिया सर पर, खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं, बद अच्छा बदनाम बुरा, बदन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता,
वगैरह कहावतें मौजूद हैं। ये सब उर्दू के मुहावरे और कहावतें हैं, ठीक है। इनका भी वीडियो शायद होगा प्लेलिस्ट में, अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी तरह ज़बान में कई तरह के मुरक्कब अल्फाज भी मौजूद हैं। उर्दू ज़बान की सबसे बड़ी खसूसियत उसकी वुसअत है कि ज़बान अपने अंदर कई ज़बानों के अल्फाज ज़ख़ीरा किए हुए हैं। गैर ज़बानों के अल्फाज भी उर्दू ज़बान में इस तौर पर घुल मिल गए हैं कि कौन से अल्फाज देसी और कौन से विदेशी हैं, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। उर्दू ज़बान की खसूसियत ये है कि इसमें कई ज़बानों के ज़ख़ीरे अल्फाज मौजूद हैं जो इसकी लफ्ज़ी मानवियत में इजाफ़े का सबब बनते हैं। इस ज़बान के हवाले से सर तेज बहादुर कहते हैं कि जिस ज़बान को हम उर्दू ज़बान कहते हैं, दरअसल यही वो ज़बान है जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एहसास है। ज़बान ही दरअसल दो कौमों के दरमियान राब्ते का एक अहम ज़रिया होती है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं, लेकिन उन्हें और उन दो कौमों की तहज़ीब को समझने का उनका अहम ज़रिया ये उर्दू ज़बान ही है। इस ज़बान की मदद से उन दोनों कौमों में इत्तेहाद पैदा किया जा सकता है। लिहाजा इस ज़बान को मिटाना ऐसा ही होगा जैसे कि इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये था मखलूत ज़बान आपका चैप्टर। आप समझ गए होंगे मखलूत ज़बान किसे कहते हैं। मिली जुली ज़बान को मखलूत ज़बान कहते हैं और ये हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए सबसे कारआमद वसीला है, ज़रिया है। जैसे कि मैं आपको ये बताऊँगा, कहने को ये कहा जाता है कि उर्दू ज़बान है ये मुसलमानों की ज़बान है। नहीं बच्चों, उर्दू ज़बान मुसलमानों की ज़बान नहीं है। उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की ज़बान है। उर्दू ज़बान ने हिंदुस्तान में ही जन्म लिया है। उर्दू ज़बान हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं बोली जाती। अब आप ये कहोगे सर उर्दू ज़बान पाकिस्तान में बोली जाती है, तो प्यारे बच्चों जब हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा हुआ करता था, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जब कंटिन्यू मिलकर पूरा एक बड़ा मुल्क बना कर हुआ करता था तो ये पूरा मुल्क उर्दू ही बोला करता था। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक कारणों की वजह से, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से धीरे धीरे मुल्क हटते गए, कटते गए, हटते गए, छटते गए और हमारा मुल्क बहुत सिकुड़ कर रह गया। और अब भी हमारा मुल्क जो बचा खुचा है, पाकिस्तान के अलग होने के बाद, अफ़गानिस्तान के अलग होने के बाद, बांग्लादेश के अलग होने के बाद, काफ़ी चीज़ों के हटने के बाद अब जो मुल्क बचा है, इसमें भी उर्दू काफ़ी मोहब्बत के साथ पढ़ी जाती है, बोली जाती है। बहुत से मेरे गैर मज़हबी दोस्त हैं, वो गज़लों को, शायरियों को बहुत ही खूबसूरती से सुना करते हैं, बहुत खुशी से सुना करते हैं, पढ़ा करते हैं, ठीक है। तो आप इस उर्दू ज़बान को किसी मुस्लिम ज़बान की, किसी कौम की ज़बान नहीं कह सकते। उर्दू ज़बान जो है वो हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान में ही जन्म लिया है और हिंदुस्तान के लोग इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर मोहब्बत ना करते तो मुंशी प्रेमचंद जैसे इंसान ने इतने सारे नावल, इतने सारे अफसाने उर्दू में क्यों लिखे होते। फ़िराक गोरखपुरी जैसे इंसान ने, जिनका असल नाम रघुपति सहाय था, वो ऐसी गज़लें उर्दू में क्यों लिखा करते हैं। यही वजह है ना, मोहब्बत है इस ज़बान से। और बेशक उर्दू ज़बान बहुत मोहब्बत की ज़बान है, अदब की ज़बान है, सम्मान की ज़बान है, लोगों को इज़्ज़त देने वाली ज़बान है। इस ज़बान में बड़ी मिठास है, बहुत शीनी ज़बान है और उम्मीद करता हूँ कि इस ज़बान से लोगों को मोहब्बत हो। ऐसी मेरी कोशिश है। मैं कोशिश करता रहूँगा कि इस ज़बान से जब तक मैं इस ज़बान की खिदमत कर सकूँ, मैं हमेशा करता रहूँगा। आइए चलते हैं सवालात और जवाबात की जानिब। सवाल नंबर 1, मखलूत ज़बान से क्या मुराद है, वजाहत कीजिए, यानी विस्तार से बताइए। जवाब, मखलूत ज़बान से मुराद वो ज़बान है जो दूसरी ज़बानों के मिलाप से बनी हो। उर्दू ज़बान को एक मखलूत ज़बान का दर्जा दिया जाता है कि ये फ़ारसी, अरबी, तुर्की और हिंदी वगैरह के अल्फाज को अपने अंदर ज़ख़ीरा किए हुए है। मखलूत ज़बान का तरीक़ाकार ये है कि कोई भी ज़बान इस तरह से मखलूत होती है कि किसी भी सीखने वाले की अपनी ज़बान गैर ज़बान से मिलकर मखलूत हो जाती है। यानी एक तो वो ज़बान होती है जो इंसान खुद बोला करता है, एक वो ज़बान होती है जो इंसान सीख रहा होता है। तो जब सीखने वाली ज़बान और बोलने वाली ज़बान, मातृभाषा, दोनों ही मिल जाती है, दोनों मिक्सअप होकर एक तीसरी ज़बान में निकल जाती है, उसे ही मखलूत ज़बान कहा जाता है। दूसरा सवाल देखिए, ज़बान में विदेशी अल्फाज दाखिल होने के क्या फ़ायदे हैं, बयान कीजिए। बयान किए गए हैं। जवाब, ज़बान में विदेशी अल्फाज दाखिल होने से उसमें वुसअत, क़ुव्वत और शान पैदा हो जाती है। इससे हम आनी अल्फाज के ज़ख़ीरे में इजाफ़ा होता है, ज़बान की लताफ़त बढ़ जाती है। ठीक है, इससे एक छोटा सा मैं जोक बताऊंगा आपको कि देखो ज़बान का मिक्स होना, ज़बान का आपस में मिक्सअप होना कितना बेहतरीन होता है। अगर कोई शौहर अपनी वाइफ को ये कह दे, यू आर लुकिंग सो किलर, यू आर लुकिंग सो किलर,
तो कैसा लगेगा? ठीक लगेगा, वो शर्मा जाएगी। फिर कभी उर्दू में बोला जाएगा आज तो बड़ी कातिल लग रही हो, आज तो बहुत कातिल लग रही हो, तो ये बात भी बहुत उसको शर्म लिहाज से भरी होगी। लेकिन अगर इंसान हिंदी में इस बात को बोल दे, शौहर आज तो हत्यारिन लग रही हो, किलर, हत्यारिन और कातिल तीनों एक ही वर्ड हैं, अलग नहीं है, तीनों का मतलब एक ही है। लेकिन देखिए ज़बान में जब दूसरे अल्फाजों को मिक्स किया जाता है, दूसरे अल्फाजों को मिलाया जाता है, तो ज़बान में एक मिठास पैदा होती है। उर्दू ने वही काम किया है, उस मिठास को बरकरार रखा है। ठीक है, तो अब वो शख्स ये कहता है यू आर लुकिंग सो किलर, तो अच्छा लगेगा, और आज तुम बहुत कातिल लग रही हो तो अच्छा लगेगा। लेकिन वो ये कह दे कि आज तो हत्यारिन लग रही हो, तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं, ये अल्फाज उससे बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदी ज़बान की अपनी मिठास है, उर्दू ज़बान की अपनी मिठास है। इन ज़बानों को मिक्स करके, इन ज़बानों को मिलाकर भी एक नई मिठास पैदा की जाती है, जो हमारे हिंदुस्तान की ज़बान है। ठीक है, तो इसलिए ज़बानों में मिक्सअप होना, ज़बानों का मिला जुला होना उसकी बुराई नहीं है, बल्कि उसकी खूबसूरती है, उसकी विशेषता है, उसकी क्वालिटी है। ठीक है, ज़बानों का मिला जुला होना उसकी क्वालिटी है, उसकी अच्छाई है, ना कि उसकी बुराई। यही बात आपको सबक में भी बताई गई है। अगला सवाल देखिए, इस मज़मून में उर्दू ज़बान की किन खसूसियात पर रोशनी डाली गई है? कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? बताइए। जवाब, उर्दू ज़बान की सबसे बड़ी खसूसियत उसकी वुसअत है। वुसअत कहते हैं फैलाव को, बड़ापन को, विस्तार को। उसकी वुसअत है कि ये ज़बान अपने अंदर कई ज़बानों के अल्फाज ज़ख़ीरा किए हुए हैं, यानी समेटे हुए हैं। गैर ज़बानों के अल्फाज भी उर्दू ज़बान में इस तौर पर घुल मिल गए हैं कि कौन से अल्फाज देसी हैं और कौन से विदेशी हैं, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। उर्दू ज़बान की खसूसियत ये है कि इसमें कई ज़बानों के ज़ख़ीरा अल्फाज मौजूद हैं जो उसके लफ्ज़ी मानवियत में इजाफ़े का सबब बनते हैं, वजह बनते हैं। मुख्तलिफ़ अल्फाज के मुतरादिफ़ात के ज़रिए उर्दू शायरी में हुस्न व कलाम की खसूसियत पैदा होती है। अब देखिए आप अमली काम, ज़ेल में दिए गए अल्फाज अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आपको अल्फाज दिया गया है, आपको उसका क्या बनाना है? जुमला बनाना है, सेंटेंस बनाना है। मखलूत बनाइए। हिंदुस्तान में मजमूई तौर पर मखलूत निज़ाम तालीम राइज है। मखलूत यानी मिला जुला निज़ाम तालीम में भी राइज है, मिला जुला निज़ाम पाया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची को, मखलूत कहते हैं मिला जुला को। मुतरादिफ यानी प्यार मोहब्बत का मुतरादिफ लफ्ज़ है, प्यार मोहब्बत का मुतरादिफ लफ्ज़ है, यानी उसका पर्यायवाची है। क़द्र व मंजिलत यानी बड़ा चढ़ाकर, बड़प्पन, उसकी इज़्ज़त। मुल्क की खातिर जान की कुर्बानी ने, मुल्क की खातिर जान की कुर्बानी ने अहमद की कदर व मंजिलत कई गुना बढ़ा दी। अहमद अपनी जान की कुर्बानी लगा दी और इससे उसकी कदर व मंजिलत बढ़ गई, उसकी शान, उसकी इज़्ज़त बढ़ गई। बेबहा, पानी एक बेबहा नेमत है। बेबहा कहते हैं अनमोल को, बेबहा हिंदी में कहते हैं अनमोल को, जिसकी कोई कीमत नहीं हो। अब देखिए सबक का आखिरी पेज क्या कहते हैं। इसमें सबक में जो मुहावरे और कहावतें बयान की गई हैं उनकी फहरिस्त बनाएं। कौन कौन से मुहावरे आए हैं और कौन कौन सी कहावतें सबक में आए हैं, उन सभी को छांटने हैं आपको। इस सबक में दर्ज झैल मुहावरे और कहावतें बयान की गई हैं। पहले मुहावरे देखो, आँखों में खार लगना, खार कहते हैं कांटे को, आँखों में कांटा लगना। ठीक है, खुदा लगती कहना, आँखों पर पर्दा पड़ जाना, लहू लगाकर शहीदों में मिलना, अल्लाह मियाँ की गाय होना, ये सब क्या मुहावरे हैं। और कहावतें कौन सी है देखिए, तुम किस बाग की मूली हो, किस बाग की मूली हो, कौन से खेत की मूली हो। अशरफियाँ लूटे और कूलों पर मुहर, एक आँख में शहद एक में जहर, एक आँख में जहर, लाख का घर खाक का हो गया, अल्लाह का दिया सर पर, खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं, बद अच्छा बदनाम बुरा, बदन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता वगैरह। ये इसमें मुहावरे और कहावतें सबक में शामिल की गई हैं। उम्मीद करता हूँ सबक आपको पसंद आया होगा, सबक आपको समझ आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, मुझे बताएं सबक में और आपको क्या जानना है, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, क्या चीज़ आपको जाननी है, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट के साथ, एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, इम्तिहान की तैयारी में जुटे रहिए। खुदा हाफिज़।